आज का बड़ा ही अहम और इम्पॉर्टेंट सवाल ये था कि नींद अगर ना आए तो फिर क्या होता है। देखें, सारी ज़िंदगी बंदा जो कुछ करता है वो सिर्फ इसलिए करता है कि मैं सुकून लूँ, और सुकून है नींद में। नींद का ना आना मल्टीपर्पज़ है, इसमें बहुत सी प्रॉब्लम ऐसी हैं जिसकी वजह से नींद नहीं आती। एक सेहतमंद आदमी को 7 से 9 घंटे या 6 से 8 घंटे जिसमें वो फ्रेश उठता हो, ये उसकी एक लिमिट है नींद की। अगर वो अच्छी और डीप स्लीप लेता है तो ये समझ लें कि ये उसके लिए नींद उसकी ठीक है। अगर आप सुबह उठते हैं और आपको कंफर्टेबल जोन में नहीं होते, आपको नींद तो आई होती है लेकिन सुबह आप उठते हैं तो फ्रेश नहीं उठते, तो ये भी एक किसी न किसी बीमारी की निशानी है। अच्छी नींद आप लेने का तरीका ये है, अच्छी नींद, कि आप अपने कमरे की एनवायरनमेंट को ठीक करें। मसलन अगर आपको बेख्वाबी के शिकार हैं तो आपको 3 से 4 बीमारियां तो ज़रूर लगेंगी। पहली बीमारी तो ये लगेगी कि आप चिड़चिड़े हो जाएंगे और हाई ब्लड प्रेशर की तरफ चले जाएंगे। दूसरी बीमारी ये होगी कि आप साइकी हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो ख़राब हो जाएगा। और अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल ख़राब होगा तो आपकी लाइफ भी समझे ख़राब होगी, क्योंकि अच्छे काम, अच्छा वक्त, अगर अच्छी प्रोग्रेस लेनी हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। नींद अच्छी नहीं होगी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा नहीं होगा, आपकी सोच मैच्योर नहीं होगी, आप कोई अच्छा फ़ैसला नहीं कर सकेंगे, और अगर कमज़ोर फ़ैसला करेंगे तो वो आपका नुकसान करेगा, और जो थोड़ी बहुत नींद आपको आती है वो भी नहीं आएगी। तो अच्छी नींद के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने अपने कमरे की एनवायरनमेंट को ठीक रखना। एक तो यह है कि लोग क्या करते हैं, नींद की गोली खाकर टीवी लगा लेते हैं, यानी ये नींद की गोली खाना पहली बुरी आदत। दूसरी बुरी आदत कि आप कमरे में टीवी भी उसको ऑन कर लेते हैं, ये भी आपको डिस्टर्ब होता है। गोली आपको नींद ला रही होती है, टीवी आपको उस पर जो आप ख़बरें सुनते हैं वो आपको डिस्टर्ब कर रही होती है। तो आपके कमरे में, बेडरूम में ख़ासकर आपके कमरे में टीवी या इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। याद रखें, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जितनी भी आपके कमरे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स खर्च करती हैं, वो आपके असाब के ऊपर अफेक्टेड होती हैं। आपका कमरा डार्क होना चाहिए, यानी अंधेरा होना चाहिए। और बेहतरीन नींद जो है वो आप ले सकते हैं रात शाह की नमाज के बाद और फजर की नमाज से पहले तक। अगर शाह की नमाज़ पढ़ने के बाद आप सो जाते हैं और फजर तक आप नींद पूरी कर लेते हैं तो ये नींद का बेहतरीन प्रोसेस है और बेहतरीन टाइम है। अगर दिन के वक्त आप 4 घंटे सोते हैं और रात को अगर 2 घंटे सोते हैं तो वो 2 घंटे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन 4 घंटों की निस्बत। इसलिए वो लोग जो दिन को सोने का करते हैं, प्लान करते हैं, जॉब वाले लोग होंगे वो ऐसा करते होंगे नाइट शिफ्ट पे, लेकिन दिन की नींद आपको सुकून नहीं देती। दिन की नींद आपको कंफर्टेबल जोन में लेकर जाती है, आपकी नींद पूरी नहीं करती। डीप स्लीप लेने के लिए ज़रूरी है कि आपका फूड अच्छा हो। फूड अच्छा ये है कि शाम का जो खाना है वो आप कभी भी पेट भर कर ना खाएं, क्योंकि अगर पेट भर कर आप खाना खाएंगे तो वो आपके पेट में गैसेस बनेंगी, और गैसेस बनने की वजह से आपका जो है आपका जो दिमाग है वो डिस्टर्ब होता रहेगा, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आएगी। तो अच्छी नींद लेने के लिए ज़रूरी है कि शाम का खाना कम मिकदार में खाएं। खाना खाने के बाद सुन्नत नबवी के मुताबिक 200 से 400 कदम ज़रूर चलें, और उसके बाद आप अपने कमरे की एनवायरनमेंट, अच्छी एनवायरनमेंट में जाएं। आप अगर चाहते हैं कि आप सुकून की नींद लें तो आप दूसरों को भी सुकून की नींद से सोने दें, यानी आप दूसरे, अपने घर में जो दूसरे लोग रहते हैं उनका भी एहतराम करें कि वो भी सुकून से सोएं, और आप अपना भी ख्याल करें कि आप भी सुकून से सोएं। शादीशुदा लोगों के लिए ये हिदायत नहीं है, वो थोड़ा सा उनके अपने मामलात होंगे, लेकिन याद रखें कि बीवी का बहुत बड़ा अहम रोल है मर्द की अच्छी नींद के साथ, और मर्द का बहुत अहम रोल है बीवी की अच्छी नींद के साथ। और ये दोनों रिश्ते जो हैं ये बड़े ही मोतबर हैं, लेकिन हम इन रिश्तों का एहतराम कम करते हैं। बहुत सारे लोग इस रिश्ते को थोड़ा सा बोझ समझते हैं, और उस बोझ की वजह से भी उनको नींद नहीं आती। ये बोझ नहीं समझना, जो आपके साथ अटैच हो गया उसको जितना भी रिज़्क मिल रहा है वो अल्लाह ताला उसको दे रहा है, और वो अपनी किस्मत का रिज़्क लेकर आता है। इसलिए मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे के लिए सुकून का माहौल पैदा करें और दोनों एक दूसरे के आराम का ख्याल रखें तो अच्छी नींद ज़रूर आएगी। याद रखें, नींद अच्छी ना आना आपके लिए बहुत सी बीमारियों को, डिप्रेशन को और बहुत से
जो दूसरे मामलात हैं उनको ख़राब कर सकती है। कोशिश करें अच्छी नींद लेने के लिए, अपनी अच्छी सेहत का ख्याल रखें और शाम की वॉक, शाम का खाना कम खाना और जल्दी सोने की आदत डालें, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।